प्रिय धनु राशि के दर्शकों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है हमारे चैनल पर। आज मैं आपकी राशि संबंधित एक ऐसा गुप्त रहस्य बताने जा रहा हूँ। यदि आप उस रहस्य को समझ लिए और उस अनुसार अपने जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन कर लिए तो आपकी सारी समस्याएं ही समाप्त हो सकती हैं। आपके जीवन में भाग्य का सूर्योदय हो सकता है। तो क्या है वह रहस्य, हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो पर बने रहे हमारे वीडियो पर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हो तो, और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में एक तरफ धनु राशि का प्रतीक चिन्ह और दूसरी तरफ भगवान श्री राम की धनुर्धर मुद्रा में फोटो देख रहे हैं, और ऊपर आप देख रहे हैं कि धनु राशि के जीवन में और भगवान श्री राम के जीवन में समानताएं। तो यह विषय आज का यही है कि धनु राशि के लोगों का जीवन भगवान राम के जीवन से कितना अधिक समानता रखता है, और अगर उसको आप समझ लिए तो आप अपने में क्या परिवर्तन करें यह मैं बताऊंगा। और उस परिवर्तन को कर लिए तो अंत में आपको राजगद्दी मिल सकती है। तो पहली समानता तो यह है कि दोनों विष्णु से संबंधित हैं। भगवान राम विष्णु के अवतार हैं, तो कहीं न कहीं धनु राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति को भी विष्णु का ही प्रतीक माना जाता है। तो दोनों विष्णु तत्व हैं। दूसरी समानता यह है कि दोनों उच्च धार्मिक भावना और उच्चतम न्याय से प्रेरित है। धनु राशि का व्यक्ति भी अपने जीवन में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर पाता। वह हमेशा धर्म के उच्चतम स्वरूप को देखता है, वह पाखंड भी नहीं करता। उसी तरह से भगवान राम के जीवन में धर्म ही है, न्याय ही है। दूसरी समानता हो गई। तीसरी समानता है कि दोनों पितृभक्त होते हैं। दोनों भगवान श्री राम पिता के भक्त, पिता की आज्ञा मानकर वनवास काटा है। तो धनु राशि के लोग आप भी अपने जीवन को देखें, आपने भी पिता भक्ति में त्याग अवश्य किया होगा, कुछ न कुछ त्याग किया जरूर ही होगा। तीसरी समानता है दोनों त्यागी हैं। दूसरों के सुखों के लिए दोनों अपना सर्वस्व त्याग कर देते हैं। भगवान राम ने सबके सुखों के लिए वनवास स्वीकार कर लिया, यह आप जानते हैं। दोनों परोपकारी, दोनों भगवान राम कहते हैं कि परहित परित धर्म नहीं भाई। तो यही भावना धनु राशि के लोगों के जीवन में भी होती है कि दोनों ही परोपकार की भावना से प्रेरित होते हैं। अगली समानता है कि दोनों को छल छद्म पसंद नहीं आता। भगवान श्री राम कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोह पावा और मोह कपट छल छिद्र न भावा। यानी कि भगवान राम को वह व्यक्ति प्रिय है जो निर्मल है, जो छल छद्म से दूर है। तो वही धनु राशि की भी विशेषता होती है कि धनु राशि के लोग छल प्रपंच से दूर रहते हैं और छल प्रपंच करने वाले लोगों को स्वीकार भी नहीं कर पाते। अगली समानता है दोनों अपने शत्रुओं का भी भला चाहते हैं। भगवान श्री राम जब रावण से युद्ध करने के पहले समुद्र से पार करके अंगद को दूत रूप में भेजते हैं रावण की सभा में, तो अंगद द्वारा एक संदेश देते हैं, अंगद को समझाते हैं कि प्रसन्न कहो बच कही सोई काज हमार सास हुई। अंगद से कहते हैं कि हे अंगद, तुम ऐसी ही बात करना रावण के सम्मुख कि मेरा कार्य भी हो जाए और अगले का भी हित हो। यही भावना शत्रुओं के प्रति धनु राशि के भी लोग रखते हैं। अगर आप धनु राशि के हैं तो आप अपने जीवन को देखिए, आप शत्रुओं का भी अधिक नहीं करना चाहते।
दोनों मित्रता निभाने वाले होते हैं। भगवान श्री राम ने सुग्रीव से मित्रता निभाई, सुग्रीव को राज्य पर दिया, छिना हुआ राज्य दिया बाली का वध करके, और बाली के कटुवचन भी कहे, अपने ऊपर लांछन लिया छल से वध करने का बाली का, लेकिन मित्रता सुग्रीव से थी तो मित्रता निभाई। विभीषण से मित्रता की तो लंका का राजा बनाया, लंका का राज तिलक किया। इतिहास में यह एक अमूल्य घटना है कि राज्य जीत करके मित्र को राज्य देते, इससे बड़ा मित्रता का उदाहरण कोई नहीं होता। दोनों के जीवन में सुख नहीं, पारिवारिक सुख दोनों के जीवन में नहीं होता। भगवान श्री राम ने परिवार का त्याग किया, परिवार को त्यागना पड़ा, पारिवारिक सुख से वंचित रहे, तो कहीं न कहीं धनुराज वाले आप भी अपने जीवन को देखते हैं, आपको भी कहीं न कहीं माता पिता या परिवार से सुख नहीं मिल पाता। आप परिवार के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन आपको परिवार से सुख और सहयोग कम ही मिलता है या नहीं मिलता। आप अपने जीवन को देखते हैं। दोनों का संबंध सूर्य से है, दोनों भगवान श्री राम सूर्यवंशी है, तो धनुराज के भाग्य का कारक और भाग्य भाव का स्वामी सूर्य होता है। तो इतनी समानताएं जब आप देख रहे हैं धनुराज के जीवन में और भगवान श्री राम के जीवन में, तो अब अंतिम समानता जो है वही आपके जीवन को पार लगाएगी, आपके जीवन को सफलता सुख समृद्धि देगी। क्या दोनों का संबंध, दोनों के मार्गदर्शक, दोनों के संकट मोचक, यानी भगवान राम के संकट मोचक कौन है? बजरंगबली हनुमान जी। हनुमान ही वह है जो भगवान राम के संकट मोचक है। उनके हर संकट को, भगवान राम के हर संकट को श्री बजरंगबली जी ने अपना संकट मान करके और प्रभु की सेवा के रूप में हर संकट को दूर किया। तो अब बात यही है कि अगर धनुराज के लोग अपना संकट मोचक हनुमान जी को मान रहे तो इनके जीवन में सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और मंगल, क्योंकि हनुमान जी को कहा गया है कि मंगल को ही जन्मे मंगल ही करते हैं, तो मंगल की मेष राशि यानी मंगल की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि के पंचम भाव में आती है। तो हनुमान जी की शरण में जाने पर आपका पंचम भाव जागृत होगा। पंचम भाव होता क्या है? तो पंचम भाव आपके ज्ञान का भाव होता है, भाग्य का तो नवम होता है, लेकिन ज्ञान का भाव पंचम होता है, संतान का भाव होता है, आपकी शिक्षा का भाव होता है। तो अगर आप हनुमान जी को अपना गुरु मान लें, हनुमान जी को आप अपना इष्ट मान लें, और पंचम भाव से ही इष्ट का भी विचार किया जाता है अपने पूज्य देवता का, तो अगर आप हनुमान जी को अपना सर्वस्व मान लें तो हनुमान आपके संकट को तो दूर करेंगे, आपका मार्ग भी प्रशस्त करेंगे, और तब नवम भाव यानी सूर्य जागृत हो जाएगा और नवम भाव आपका भाग्य है। तो हनुमान जी की साधना करें कैसे, हनुमान जी का मार्गदर्शन प्राप्त करें कैसे, यही आज का विषय है। मंगलवार महत्वपूर्ण तिथि है हनुमान जी की, और जब मंगल यानी हनुमान जी की कृपा हो जाए तो न तो आपका शनि कुछ बिगाड़ सकते हैं, न राहु न केतु। तो इसके लिए आप मंगलवार का व्रत रखें, मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, जो आप कर सके, लेकिन व्रत अवश्य रखें। साथ ही आप मंगल तत्व को जागृत करने बजरंग बाण से निर्मित एक यंत्र धारण करें अपने हृदय स्थल पर। ओम हुम हुम हनुमंत हकीले इस मंत्र का मूल है, जो बजरंग बाण, इससे निर्मित यंत्र धारण करें। मंगल यानी हनुमान जी को अपने हृदय में धारण करें और करके देखें आपका सूर्य यानी नवम भाव जागृत होते देर नहीं लगेगा और
और जब पंचम भाव जागृत होगा तो इसके ठीक सामने 5वें स्थान पर आपका एकादश भाव आता है, जहाँ शुक्र की तुला राशि है और यह आपकी इच्छा पूर्ति और इनकम का भाव है। तो मंगल की ऊर्जा जागृत होगी, पंचम भाव जागृत होगा, तो आपका एकादश भाव जागृत हो जाएगा। तो कौन कौन भाव जागृत होगा मंगल से? पंचम भाव तो होगा ही हनुमान जी की कृपा से। नवम भाव जागृत होगा जो भाग्य भाव है, सूर्य की राशि है। क्यों? क्योंकि सूर्य हनुमान जी के गुरु है। हनुमान जी ने सूर्य से ही शिक्षा पाई। और एकादश भाव जागृत होगा क्योंकि एकादश भाव पंचम भाव से ठीक सामने 7वें स्थान पर है। इसके लिए सबसे सरल उपाय है हनुमान जी की कृपा पाने के लिए कि मंगलवार का व्रत करें और एक यंत्र धारण करें, श्री हनुमान कृपा यंत्र, जो मैं आपको बनाकर दूंगा। बनाने की विधि यह हो, बजरंग बाण के सहस्त्र पाठों से यह निर्मित होगा और मंगल के रूप मंगलकारी हनुमान जी की कुछ विशेष वस्तुएं, यानी कि मंगल के रूप में हनुमान जी को सबसे प्रिय है सिंदूर। सिंदूर ही उनको चढ़ाया जाता है। तो एक विशेष अनुष्ठान के दिन हम मंगलवार को भगवान हनुमान का सिंदूर लेपन करेंगे आपके लिए। उनको यज्ञ चाहिए, उनको ध्वजा चढ़ाएंगे, उनको भोग चढ़ाएंगे और उसी सिंदूर जो उनके शरीर पर सिंदूर है, उसी सिंदूर को हवन के करते हुए इस यंत्र का निर्माण होगा, जो कि बजरंग बाण के पाठ द्वारा। इस यंत्र पर थोड़ा सा व्यय तो आएगा, बहुत नहीं। सारी विधियों को करते हुए मात्र 1100 रुपए का व्यय आ सकता है, आएगा। लेकिन इससे क्या होगा कि हनुमान जी आपके हृदय में स्थापित हो जाएंगे और जब हृदय में स्थापित हो जाएंगे तो जैसे भगवान राम का उन्होंने संकट दूर किया, वैसे ही आपके संकटों को भी दूर करके आपके जीवन में भाग्य का सूर्योदय यानी नवम भाव को जागृत कर देंगे। आज का वीडियो यही तक, यही मूल संदेश देना था कि आप अगर हर तरफ से निराश और परेशान हो गए तो यह उपाय अवश्य करें, मंगलवार का व्रत रहें और इस यंत्र को धारण करें। धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें।